नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीएसए मास्टर चैनल की व्यापार की समझ सीरीज में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक वैल्यू ऑफ पीपल इन बिजनेस है। लोग इससे पहली बार में समझ रहे होंगे शायद मैं मैन पावर एम्प्लॉइज की बात कर रहा हूं। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन मैन इन कंट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंट्री। व्यापारिक समझ हर सिटीजन में होनी चाहिए। हमने पीछे बात की थी कि ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स में हमारे बिजनेस एक्यूमेन की कमी है। तो कॉमन मैन के लिए मैं बात करूंगा कि कॉमन मैन कैसे कंट्री को रिच बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकता है। बिना मेहनत के, बिना पैसा लगाए कंट्री की जीडीपी आप 10 गुना बढ़ा सकते हैं, बशर्ते कंट्री की केवल 60% पॉपुलेशन ये बातें करे जो मैं कहने जा रहा हूं। क्या बातें करें, ये मैं बात बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने किसान भाइयों की। किसान भाई देखें कि वो अपने दिन के जितने मिनट और जितने घंटे बोलते हैं, बात करते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, उसमें 95% प्रोग्राम और बातें इस बात पे होनी चाहिए कि उनकी खेत की आमदनी कैसे 10 गुनी बढ़ जाए। वो उसके लिए कौन सा बीज इस्तेमाल करें, कौन सी फसल करें, क्या फसल का तरीका अपनाएं, कौन से कंट्री से बीज मंगाएं, कौन सी विधि से खेती करें और किस प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज्यादा वर्ल्ड में है, जिसका प्राइस अच्छा मिलता है। वर्ल्ड में मशरूम भी 8 लाख रुपए किलो बिकता है। हम ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं पिछले 50-100 सालों से, गेहूं, चावल, गन्ना, क्योंकि बाकी सब खेती लेबर ओरिएंटेड होती है। हम अपने आप को राइट है लेबर हायर करने में और लेबर को मैनेज करने में असमर्थ पाते हैं। अगर कंट्री की एग्रीकल्चर की इकोनॉमी बढ़ गई 3 गुना 4 गुना, तो पूरे कंट्री की जीडीपी 10 गुना बढ़ जाएगी, मैं बता रहा हूं। अब दूसरी बात हुई किसान के अलावा मजदूरों की। हमारे मजदूर लोगों को, जितने भी कर्मचारी वर्ग हैं निचले स्तर पर, इन सबको केवल एक बात काम करना चाहिए, केवल एक बार डिस्कस करना चाहिए कि उनकी स्किल कैसे बढ़े जिससे उनकी मजदूरी डबल हो जाए। मान लीजिए कोई टेलर कमीज सिलता है, वो कमीज की क्वालिटी और क्वांटिटी, स्पीड कैसे डबल करें। और अब बात करता हूं नौकरी पर जो उच्च अधिकारी होते हैं, उच्च कर्मचारी होते हैं, बड़े बड़े एसी केबिन में बैठे होते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट में वर्क कर रहे होते हैं। उन लोगों को यह देखना चाहिए इंटरनेशनल बेंचमार्किंग से वो कितना पीछे हैं, उसको अचीव करने के लिए दिन रात एक कर दें। दोबारा रिपीट करूंगा, जो कॉरपोरेट में, सरकार में, कहीं भी बड़े बड़े पदों पर आसीन है, मिडिल एंड अपर लेवल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं मैं, मध्यम में, वो इंटरनेशनल बेंचमार्किंग से अपने वर्किंग को कंपेयर करें और उसके डिफरेंस को कम से कम करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, मैं व्यापारिक भाइयों की बात करूंगा। व्यापारी भाई ये समझ लें कि व्यापार कभी कम नहीं होता, व्यापार रोज बढ़ता है। कुछ जगह और तरीके बदलता है, जिसकी वजह से आप पुरानी जगह और पुराने तरीके पर काम करने के कारण पीछे रह जाते हो। बिजनेस नाम इनोवेशन का है। हर बिजनेसमैन ये बताए, ये सोचे कि उसने पिछले साल में कौन सी इनोवेशन, कौन सी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की तरकीब की प्रोसेस डेवलप की है, जिससे उसकी आमदनी दुगनी हो जाए। उस पर काम करें, उस पर विचार देखें, उसके यूट्यूब देखें, उसकी फेसबुक देखें, उसके ट्विटर देखें, बाकी कुछ ना देखें। चौथी बात आती है परिवारों की, गृहिणियों की।
ये सबको केवल एक बात करना चाहिए कि वो जो भी काम कर रही हैं, चाहे वो गृह कार्य कर रही हैं, शिक्षा का कार्य कर रही हैं, उस कार्य को बहुत बेहतर तरीके से कैसे करें। अगर तुरई बनाने की उनको एक रेसिपी पसंद है तो तुरई बनाने की कैसे हर 3 महीने में रेसिपी रिवाइज कर सकते हैं, दाल बनाने की रेसिपी कैसे इम्प्रूव्ड वर्जन ला सकते हैं, इसके लिए कोशिश करें। फूड फ्यूजन कैसे ला सकते हैं, घर की अनयूटिलाइज स्पेस और जगह को और सामान को कैसे यूटिलाइज करके अपने घर की सेविंग या आमदनी डबल कर सकती हैं। इस पर काम करेंगे तो आप लोगों को तरक्की होगी। स्टूडेंट्स की बात करता हूं। स्टूडेंट को सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि वो एक वेल बिहेव्ड सिटीजन कैसे बने। कंट्री की जीडीपी डबल की गारंटी दे रहा हूं। अगर स्टूडेंट वेल बिहेव्ड सिटीजन बनने की दिशा में कार्य शुरू कर दे तो मैं गारंटी नेशनल वेस्ट बचाएंगे, वो 80% नेशनल वेस्ट बचा देंगे। उनमें इतनी ताकत होती है। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, लेकिन जनता का उसमें सहयोग, अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, कार्यक्रम सफल नहीं हो रहा है। केवल स्वच्छ भारत टैक्स लग गया, स्वच्छ भारत में गार्बेज कलेक्टर्स की इनकम बढ़ गई है, लेकिन रियली में स्वच्छ भारत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे स्टूडेंट ने इस पे काम नहीं किया। नेक्स्ट चीज, हर स्टूडेंट को कम से कम 2 साल एनसीसी या स्काउट्स करना चाहिए बाय हार्ट, और हर स्कूल को कराना चाहिए। ये सब चीजें कंट्री को टॉप पर पहुंचा देंगी, कंट्री की जीडीपी बढ़ा देंगे, हर आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा देगा। एक बात और बात क्वालिटी पे आना चाह रहा हूं, जिंदगी में क्वालिटी लाइफ जीना सीखो। ये कम सोचो कि पैसा ज्यादा कैसे कमाएं, ये ज्यादा सोचो कि क्वालिटी का कंजम्पशन कैसे करें, तो आप कमाई भी क्वालिटी की करोगे। और क्वालिटी की कमाई 1 रुपया 100 रुपये बनता है, और नॉन क्वालिटी की कमाई 100 रुपया 1 रुपया रह जाता है, याद रखना। नोटबंदी ने इस बात के बहुत लोगों को सबूत दे दिए। तो मेरा जो आज की डेट में मुख्य टॉपिक ये है कि आप जो अपना टाइम बिताते हो, सोशल मीडिया जो आपके घर में घुस गया है, आपके दिल और दिमाग पे छा गया है, उसको अपना मास्टर ना बनने दें, उसको अपना सर्वेंट बनाएं। अपना मास्टर बनाएंगे तो वो आपको गलत जगह ले जाएगा। आपको पॉलिटिक्स में कम से कम इंटरेस्ट रखना। पॉलिटिक्स में वोटर बनिए। हमारे कंट्री में 95% लोग पॉलिटिशियन है, 5% वोटर है। होना इसका रिवर्स था। 95% को वोटर की तरह काम करना चाहिए, 5% को पॉलिटिकल वर्कर या सपोर्टर की तरह काम करना चाहिए। अगर वो सोशल और बिजनेस पर ज्यादा काम करेंगे तो देश की तरक्की होगी, उनके घर की तरक्की होगी, उनके पड़ोस की तरक्की होगी, उनके समाज की तरक्की होगी, उनके परिवार की तरक्की होगी, उनके आगे वाली जनरेशन की तरक्की होगी। तो ये जो मैंने कुछ बातें बताई, इस पर ध्यान से फोकस कीजिए और सब लोग काम करिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और पीएसए मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सब दोस्तों और जानने वाले को अपने फॉरवर्ड कीजिए इसका लिंक, और सबको ज्यादा ज्यादा इस देखने पर सुझाव दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार दोस्तों।